बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल टेलर टेक में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको सूट की मेजरमेंट बताऊँगी। उसके लिए आपको चाहिए होगा अंची टेप, एक अदद पेंसिल और कागज़, और वो सूट जिसका आपने नाप करना है। जिस सूट का आपने नाप करना है उस कमीज़ को आपने बहुत अच्छे से अपने टेबल पे फैला लेना है, और नाप करते वक्त दो तीन चीज़ों का अपना ख्याल रखना है कि जिस कमीज़ का या जिस चीज़ का आप नाप कर रहे हैं उसको आपने बार बार उठाना नहीं है। तसल्ली से उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से उसकी सिलाइयों को बिठा के आप अपने टेबल पे उसको बिछा लें। और आपने नाप करने की तरतीब को जो है वो रखना है, याद रखना है। जब आपको ये चीज़ आपकी तरतीब आपको याद हो जाएगी कि आपने नाप पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे क्या चीज़ लेनी है, तो आपके लिए कटिंग में आसानी हो जाएगी। तरतीब में सबसे पहले आपने जो कमीज़ की लंबाई लेनी है, फिर उसके बाद आपने तीरे का नाप लेना है, फिर उसके बाद आपने बाजू का नाप लेना है, बाजू के बाद आपने चेस्ट का नाप लेना है, फिर वेस्ट का नाप लेना है, हिप्स का नाप लेना है, दामन का नाप लेना है, दायरे का नाप लेना है। दायरे के बारे में जब मैं नाप लूँगी तो आगे इसकी आपको डिटेल में बता दूँगी। और उसके बाद आपने गले का नाप लेना है। ये तो हो गया हमारा कमीज़ का नाप। अब इसके बाद हम लेंगे ट्राउज़र का नाप। ट्राउज़र की सबसे पहले आपने लंबाई लेनी है, फिर पांचे का नाप लेना है, फिर उसकी चौड़ाई लेनी है, फिर क्रच एरिया का नाप लेना है, और इलास्टिक का। ये पॉइंट होते हैं, इनको आप अगर अच्छे से समझ लेते हैं और इनको याद कर लेते हैं तो आपके लिए नाप लेना आसान हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग कटिंग करना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं अपनी कमीज से। ये जो गले का पॉइंट है, यहाँ से आपने इस पॉइंट पे बिल्कुल एग्जैक्ट सिलाई के ऊपर, ना अंची टेप पीछे हो ना ही अंची टेप जो है आगे बढ़ा हुआ हो, यहाँ से आपने नाप लेना है और यहाँ से आपने इसकी लंबाई लेनी है। ये कमीज़ जो है 36 है और मुझे जो है ये 38 तैयार चाहिए, तो मैं 38 तैयार ही नाप लिखूँगी लंबाई का। जब आप नाप लेते हैं तो जो एग्जैक्ट नाप आपका होता है आप वही लिखते हैं। इसमें आप सिलाई का मार्जिन ऐड करके नहीं लिखते, बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरे नंबर पे हम लेंगे तीरे का नाप। और तीरे का नाप, ये जो कंधे की सिलाई होती है, इस कंधे की सिलाई से दूसरी जो कंधे की सिलाई है वहाँ तक आपने नाप लेना है। ना ही गले को खींचना है, कमीज को खींचना है, बिल्कुल वो जिस तरह इजीली वो पूरी पूरी रखी हुई है वैसे ही आपने इसका नाप लेना है। और ये हमारा तीरा है 16 इंच। फिर हमने अपने तीरे को नोट कर लिया 16 इंच। आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल तैयार नाप लिखा है। उसके बाद आपने बाजू की लंबाई लेनी है। जब आपने बाजू की लंबाई लेनी है तो इसको ऐसे अपने कमीज के ऊपर टर्न कर लेना है, और ये जो कंधे की सिलाई है यहाँ से ही आपने इसकी लंबाई लेनी है। ये हमारे 21.5 इंच तैयार आ रही है लेंथ, तो हमने 21.5 इंच ही लिखनी है। इसके नीचे आप छोटी सी लाइन लगा लें और आगे ही लंबाई के बाद आप इसकी चौड़ाई भी नोट कर लें। मैंने जो है वो बाजू साढ़े 7.5 है और मुझे 7 इंच तैयार चाहिए, तो मैं तैयार 7 इंच ही लिखूँगी। उसके बाद जो है वो आ जाती है हमारी चेस्ट की। चेस्ट का जब आप नाप लेंगे तो ये जो सिलाई हमारी फिटिंग की लगी होती है, इस सिलाई से आपने बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर एक सूट का भी आपने फर्क नहीं रखना। यहाँ से आपने दूसरी सिलाई तक जो है मेजरमेंट लेना है। तो ये मुझे 21.5 चाहिए, थोड़ी सी मुझे ये लूज है, तो जितना आपको तैयार नाप चाहिए बस आपने उतना ही नोट करना है। 21.5 हमारे पास चेस्ट है, तो ये 21.5 मैंने चेस्ट जो है वो लिख ली है। अब चेस्ट और हिप्स के बिल्कुल दरमियान में जो है वो वेस्ट होती है, तो अब हम वेस्ट का नाप लेंगे। वेस्ट है हमारी 20.5, तो ये मैंने वेस्ट जो है 20.5 लिख लिया। उसके बाद आ जाती है बारी हिप्स की। तो जहाँ पे ये चाक होते हैं यहाँ पे हिप्स होते हैं, तो ये 22.5 है। तो मुझे ये, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे थोड़ी सी लूज है, तो मुझे हिप्स जो है वो 22 तैयार चाहिए। ठीक है, ये मैंने हिप्स जो है 22 नोट कर लिए हैं। अब लेंगे हम दामन का नाप। दामन ये ज़्यादा है, मुझे 24 चाहिए, तो मैंने तैयार नाप जो है वो दामन का 24 लिख लिया है। अब बात आ गई है दायरे की। दायरे से हमने ये मालूम करना होता है कि आया हमारी कमीज की लेंथ के किस हिस्से में हिप्स हैं। जब हम गले के इस पॉइंट से नापेंगे हिप्स को, ये मुझे बिल्कुल ठीक है, ये मैं ज़रा से ऐसे खींचूंगी ना तो मुझे पता चल जाएगा कि ये 21 है, 21.5 है, 22 है। नॉर्मली जो है वो 21, 20.5 इतने ही हिप्स होते हैं, तो मुझे 21 इंच, 21.5 इंच जो है वो दायरा चाहिए। तो ये मुझे जब 21.5 इंच लिखना है तो इसको दायरा, ये हम अपने समझने के लिए, इसका इसमें सिलाई में इसका कोई नाम नहीं है, इसको हम समझने के लिए इसको दायरे में लिख देते हैं। इसके बाद हम लेंगे गले का नाप। बोतलेस
हमने बनाना है तो इसके लिए नॉर्मली जो है 9 बाई 3.5 होता है, ठीक है। तो ये 9 बाई 9 की चौड़ाई है और जो है ये मुझे थोड़ा सा डीप चाहिए तो मुझे 5.5 इंच इसकी जो है वो चाहिए लंबाई। चौड़ाई हमने जो लिखी है वो 9 इंच है और जो चौड़ाई है वो 5.5 इंच। ये हमारी कमीज़ का जो नाप है वो कंप्लीट हो गया है। इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं और याद रखते हैं फर्दन तो आपको नाप लेना बहुत आसान हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग आपको कटिंग में भी बहुत आसानी होगी। वो मैं आगे नेक्स्ट पार्ट में आपको इसके बारे में मज़ीद बताऊँगी। अब हम लेंगे ट्राउज़र का नाप। ट्राउज़र का भी नाप लेने के लिए आपने इसको बिल्कुल सिंगल इसका पीस कर लेना है और इस तरह से इसको बिछा लेना है। अब तो जब भी आप नाप लें, जिस कपड़े का भी आप नाप लें उसको अच्छे से बिछा लें। जब कपड़ा बार बार उठा के नाप करेंगे तो वो नाप जो है वो सही नहीं आता। ट्राउज़र के इस वाले पॉइंट से आपने लंबाई लेनी है। लंबाई हमारी है 36 इंच तैयार, ठीक है। तो ये हमने इसकी लंबाई जो है वो 36 इंच लिख ली है। उसके बाद आ जाती है हमारी पांचे की। बस आपने ये तरतीब याद रखनी है, मेन जो चीज़ है वो तरतीब है। ये पांचा जो है वो 10.5 है तो मुझे 12 इंच पांचा चाहिए, तो मैंने ये 12 इंच पांचा नोट कर लिया। उसके बाद हमें चाहिए इसकी चौड़ाई। तो चौड़ाई हमेशा इस वाले आखिर वाली जगह से थाई वाली जो जगह है यहाँ से लेते हैं। तो 16 इंच हमें जो है इसकी चौड़ाई चाहिए। बस नाप आपने तैयार देखना है। उसके बाद आ जाता है ये आसन का मार्जिन। जो ट्राउज़र का होता है वो फ्रंट का जो है वो कम होता है और बैक का ज़्यादा होता है। तो जो आपने